नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। भारत के एनर्जी सेक्टर से एक काफी बड़ी न्यूज सामने आई है। इसकी वजह से अरब देशों की भारत पे निगाहें टिक चुकी है, क्योंकि आने वाला नुकसान ये सभी देश साफ तौर पर देख सकते हैं। पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भारत ऑलरेडी जोरों शोरों से काम तो कर ही रहा है। इसके अलावा अब ऐसी भी टेक्नोलॉजी भारतीय साइंटिस्ट ने डेवलप कर ली है जिसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर के मुकाबले आधी से भी कम बिजली की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने बायोमास से हाइड्रोजन बनाने का एक काफी एफिशिएंट तरीका निकाल लिया है। जानवरों का गोबर और पेड़ पौधे, सब्जियों का कचरा जब सड़ने लगता है तो उसे बायोमास कहा जाता है। भारत में हर साल करीब 650 टन मेट्रिक बायोमास जनरेट होता है, जिसमें से काफी बड़ा हिस्सा फेंक दिया जाता है। लेकिन भारतीय साइंटिस्ट ने इन सड़े हुए कचरे को इस लायक बना दिया है जिससे आने वाले समय में इस कचरे की डिमांड और प्राइस काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत डिफेंस सेक्टर में अलग अलग प्रोसेस के लिए लगभग 50 लाख टन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है और आने वाले सालों में हाइड्रोजन बाजार के बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन करंटली हम जिस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, इसका एक मेजर हिस्सा फॉसिल फ्यूल में से प्रोड्यूस होता है। उसे स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग कहा जाता है। अब साइंटिस्ट ने बायोमास से हाइड्रोजन निकालने का तरीका ढूंढ लिया है, जो एक रिन्यूएबल एनर्जी है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में 2 स्टेप्स होते हैं। ये 2 स्टेप्स मिलकर प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन। इन द फर्स्ट स्टेप बायोमास को सिनगैस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन और स्टीम का इस्तेमाल होता है। और सेकेंड स्टेप में इंडिजिनसली डेवलप्ड कम प्रेशर वाली गैस सेपरेशन यूनिट का इस्तेमाल करके प्योर हाइड्रोजन जनरेट होता है। और इसमें जिस गैस सेपरेशन यूनिट का इस्तेमाल होता है उसे पूरे तरीके से भारत में डेवलप किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने की ये प्रोसेस हाईली एफिशिएंट मेथड है। ये 1 किलो बायोमास से 60 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है। रिसर्चर्स ने कहा कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन एनवायरमेंटली अनुकूल है, क्योंकि ये कार्बन नेगेटिव है। 2 कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स में एक तो कार्बन सॉलिड है जो कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जिसका इस्तेमाल अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में किया जाता है। भारत सरकार का एम ये है कि फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करना। इस प्रोजेक्ट को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सपोर्ट किया है और इसके थ्रू हर दिन 0.25 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सकती है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में भी किया जा सकता है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री में स्टील को डिकार्बोनाइज करने के लिए, एग्रीकल्चर में ग्रीन फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, और कई सेक्टर्स फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस किए गए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस यूनिट का इस्तेमाल मिथेनॉल और इथेनॉल बनाने में भी किया जा सकता है। अगर इस टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियली भारत में लॉन्च कर दिया जाता है तो पेट्रोलियम का काफी बड़ा इंपोर्ट खत्म किया जा सकेगा और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से अरब देशों को भी काफी बड़ा झटका लगेगा। इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन बनाने का काफी एफिशिएंट तरीका है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए भी भारत कहीं हद तक अभी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। लेकिन इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए ही भारतीय साइंटिस्ट ने इस नए तरीके को डेवलप कर लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा एल्यूमिनियम एड बैटरीज पे भी काम कर रही है। तो आने वाले कुछ ही सालों में ये कंपनी पेट्रोलियम की सप्लाई बंद करके केवल ग्रीन एनर्जी की सप्लाई करेगी। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।